ईरान का नया प्रस्ताव, हॉर्मुज खोलने को मान ले तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोल देगा। अमेरिका ईरान की इन शर्तों पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने व्हाइट हाउस में इसको लेकर बैठक भी की, लेकिन उसमें क्या फैसला हुआ इसकी जानकारी अमेरिका ने अभी साझा नहीं किया है। What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic. दरअसल ईरान युद्ध को पूरी तरह खत्म करने और भविष्य में ईरान और लेबनान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को रोकने की गारंटी की मांग कर रहा है। उधर अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह रोकने की शर्तों पर अड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो ईरान को किसी भी सूरत में न्यूक्लियर इनरिचमेंट की परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन ईरान भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट की शर्त पर अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में होने वाली सेकेंड राउंड की बातचीत रद्द हो चुकी है। They will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों को बातचीत के दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान बात करना चाहता है तो हमारे पास आ सकता है या हमें फोन कर सकता है। हम लोगों को 18 घंटे की यात्रा करके मिलने के लिए नहीं भेज रहे हैं। जैसे जैसे फोन पर बातचीत के जरिए भविष्य में प्रगति होगी, पाकिस्तान इसमें शामिल रहेगा, लेकिन हम ये फोन पर करेंगे। उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, ऐसे में मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 2 बार पाकिस्तान और ओमान का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मॉस्को में मुलाकात की, जिसमें पुतिन ने ईरान को खुला समर्थन देने की बात कही। ईरान के विदेश मंत्री की इस रूस की यात्रा से राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर ईरान समझौता नहीं करता है तो फिर उसकी तेल की पाइपलाइनों में भयंकर विस्फोट होगा। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान तेल निर्यात करने के लायक ही नहीं बचेगा। हॉर्मुज में नाकेबंदी की वजह से ईरान जहाजों के जरिए पहले ही तेल निर्यात नहीं कर पा रहा है। वहीं दबाव बढ़ने की वजह से अगर पाइपलाइन तबाह हो गई तो उसके बाद ईरान का निर्यात एकदम से बंद हो जाएगा, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी यही बात दोहराई। रूबियो ने बताया कि आखिर ईरान अब बातचीत के टेबल पर आने को क्यों मजबूर हो रहा है। इन्फ्लेशन, सूखा, वेतन संकट, चरमराती अर्थव्यवस्था और हर तरफ से कसते प्रतिबंध, ये वो समस्याएं हैं जिनसे ईरान बाहर निकलने के लिए गंभीर है। लेकिन असली चुनौती ये नहीं है कि ईरान बाहर निकलना चाहता है या नहीं। असली चुनौती ये है कि इसका फैसला कौन करेगा। रूबियो ने कहा कि ईरानी नेतृत्व में भ्रम का माहौल है। वहाँ कौन फैसला लेगा इसे लेकर कंफ्यूजन है। एक धड़ा अमेरिका के साथ बातचीत कर जंग रोकने की वकालत कर रहा है, तो दूसरा धड़ा किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, और समस्या इसी वजह से सुलझ नहीं रही है। दरअसल 8 अप्रैल को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति बन गई थी। इसके बाद दोनों ही देशों के शीर्ष प्रतिनिधि पाकिस्तान में साथ बैठे भी थे, लेकिन शांति वार्ता पर कोई सहमति नहीं बन पाई। तब से लेकर अब तक न तो दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता पर सीधी बात हुई है और न ही दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार दिख रहा है। इस बीच अमेरिका अपना चौथा जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी में है। अरब सागर में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही तैनात है। अब ट्रंप ने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर USS JD आइजनहावर को अरब सागर पहुंचाने का हुक्म दिया है। यानी दोनों देश अगर सहमत नहीं हुए तो मध्य पूर्व में फिर नया संघर्ष देखने को मिल सकता है।